करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पीएम एकेडमी में। तो दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है, आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे इतिहास को लेकर। तो दोस्तों बात करेंगे हम इतिहास की। मैं आपसे बताना चाहूं दोस्तों कि इतिहास की अगर मैं बात करूं बच्चों, इतिहास की अगर मैं बात करूं, इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतिहास को जो है 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों पहला जो होता है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है बेटा आदिऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों बात करेंगे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल वो वाला काल है जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, पर कोई हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। बात करें आदिऐतिहासिक काल की, तो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। देखो यहाँ पे बात करें आदिऐतिहासिक काल की, जो आपका दूसरा पार्ट है, आदिऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, पर जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं बच्चा वो पढ़े नहीं गए हैं, वो पढ़े नहीं गए हैं। अब मैं बात करूं आपसे, जो आपके हड़प्पा सभ्यता है और वैदिक सभ्यता का काल है, वो आपका आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। दोस्तों तीसरे की हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, तो यहाँ पे दोनों साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, यहाँ पर दोनों साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनको पढ़ा भी गया है। दोस्तों चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो इस काल को भी मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और इसके भी जो है ना 3 पार्ट्स करें दोस्तों, इसके भी जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अभी हम आगे चल के तीनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है पुरा पाषाण काल। अब देखो पुरा पाषाण काल का अगर आपसे समय पूछ ले तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब मैं बात करूं, पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो शिकार करता था, यानी कि मानव जो है शिकारी जीवन जीता था। पशुपालन और कृषि का ज्ञान उसको नहीं था। दोस्तों पशुपालन और कृषि का ज्ञान उसको नहीं था। अब बात करें पुरा पाषाण काल के मानव के बारे में, तो वो आग से परिचित तो था, आग को जानता तो था, पर दोस्तों उसका उपयोग नहीं जानता था। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पुरा पाषाण काल के बारे में। तो पुरा पाषाण काल को भी आपके 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले का नाम रखा गया बेटा निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरे को कहा गया मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरे को कहा गया है उच्च पुरा पाषाण काल। अभी देखेंगे यहां से हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल के 3 भागों के बारे में। चलेगा नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से दिया है, सबसे पहला आपका निम्न पुरा पाषाण काल। अगर मैं इसके कालखंड की बात करूं, निम्न पुरा पाषाण के कालखंड की अगर बच्चों बात करते हैं तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक का जो समय है वो निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। अभी देखो बात करेंगे निम्न पुरा पाषाण काल के मानव के बारे में। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल का मानव था बच्चों, वो अपने पाषाण उपकरण बनाने के लिए, अपने पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल करता था, क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं वटिकास्म के बारे में, तो वटिकास्म का उपयोग भी निम्न पुरा पाषाण काल के जो मानव थे वो अपने उपकरण या औजार बनाने में क्या करते थे। अब मैं बात करूं वटिकास्म की, तो वटिकास्म क्या है, यानी कि पत्थर के ऐसे टुकड़े जो पानी के तेज बहाव के कारण रगड़ खाकर गोल और मटोल हो गए थे। ठीक है, ऐसे पत्थरों को हम वटिकास्म कहते हैं बच्चा, ऐसे पत्थरों को क्या कहते हैं, वटिकास्म कहते हैं। उसके बाद मैं बात करूं निम्न पुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे, प्रमुख उपकरण थे निम्न पुरा पाषाण काल के, वो इस प्रकार से हैं। देखो पहले था बेटा हस्त कुठार, यानी कि हाथ वाली कुल्हाड़ी, विदारणी, खड़ग और गंडासा। अभी मैं बात करूं खड़ग और गंडासे की, तो ये वटिकास्म पत्थर से तैयार किए गए औजार थे। खड़ग और गंडासा वटिकास्म पत्थर से तैयार किए गए उपकरण थे।
खड़ग में जो है ना बेटा दोनों ओर धार लगी होती थी और गंडासे में एक और धार लगी होती थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात कालीन निम्न पुरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थलों के बारे में तो मैं बात करूं, सबसे पहले में हम बात करेंगे बच्चा सोहन घाटी की। सोहन घाटी जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है, सोहन घाटी जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और आपका कश्मीर बेटा ये निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल था। राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो भी निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थलों में एक है। और बात करें बेटा मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी घाटी है वो भी यही है। भीमबेटका ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। हथनोरा भी बेटा आपका मध्य प्रदेश का निम्न पुरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल है। उसके बाद बात करें बेटा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पड़ती है हमारी बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और आपका मिर्जापुर। चलिएगा दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु में पल्लवरम, अतिरमपक्कम, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक में इस्समपुर इत्यादि। तो दोस्तों ये हुए आपके निम्न पुरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 जो आता है आपका, नंबर 2 जो आता है वो आता है आपका मध्य पुरा पाषाण युग या फिर काल। इसके अगर समय के बारे में बात करें तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो मध्य पुरा पाषाण युग के अंतर्गत आता है। चलिएगा इसके बारे में थोड़ी सी अगर डिटेल और जाने तो इस काल में मानव अपने उपकरण बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट पत्थर की जगह जैस्पर चर्ट नामक पत्थरों का उपयोग करते थे। जैस्पर और चर्ट नामक पत्थरों का उपयोग मध्य पुरा पाषाण काल में जो मानव था वो अपने औजार बनाने के लिए क्या करता था। उसके बाद बेटा बात करें निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरणों की अपेक्षा जो मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण थे वो थोड़ा छोटे हो गए थे, यानी कि उनका जो आकार है बच्चा निम्न पुरा पाषाण काल की अपेक्षा जो आपका मध्य पुरा पाषाण काल है उसके जो औजार थे वो जैस्पर और चर्ट से बनते थे और उनका आकार भी जो है दोस्तों छोटा हो चुका था। चलिएगा आगे चलते हैं। इसी के साथ में बात करूं बेटा मध्य पुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे तो बेटा बेदनी थी यहाँ पे प्रमुख, फलक बेधक था और खुरचनी थी। देखो ये यहाँ पे आपने देखा होगा स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे कोली लगे होते हैं वहां पे खुरचने वाली खुरपे के समान एक बड़े डंडे वाली हथियार होता है, उसको खुरचनी कहते हैं। पर वो उस समय पे जो है पत्थर की बनाई जाती थी। दोस्तों बात करें इस काल के जो औजार है वो फलक पत्थरों पर आधारित थे, इसलिए मध्य पुरा पाषाण काल को HD संकलिया ने फलक संस्कृति का नाम दिया है। फलक संस्कृति का नाम दिया। आपसे मालूम कर ले बच्चा की फलक संस्कृति क्या है, तो फलक संस्कृति मध्य पुरा पाषाण युग को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हमने देखेंगे मध्य पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो देखो बेटा यहाँ पे महाराष्ट्र का लवासा, चकिया सिंगरौली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है बेटा, सिंहभूम जिला और पलामू जिला जो अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ते हैं, पहले बिहार में हुआ करते थे। अभी बात करें उसके बाद बेटा सौराष्ट्र जो आपका गुजरात में है और भीमबेटका की गुफाएं जो बेटा मध्य प्रदेश में है, ये आपके मध्य पुरा पाषाण कालीन के प्रमुख स्थल थे। और यहीं पे कुछ और स्थल है जैसे बेड़च है, कदमली है और पुष्कर का इलाका जो है, पुष्कर का इलाके की बात करें तो बेटा तीनों स्थल राजस्थान में पड़ते हैं। और आपका थार का रेगिस्तान ये भी आपका राजस्थान में पड़ता है। चलिएगा आगे चलते हैं। ये हुई हमारी मध्य पुरा पाषाण काल की जानकारी। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। उच्च पुरा पाषाण काल का जो समय है वो बेटा 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अभी बात करें कि उच्च पुरा पाषाण के जो उपकरण थे उनमें जो जैस्पर पत्थर होता था बेटा, चर्ट होता था और फ्लिंट इत्यादि, यानी कि अब जो है जैस्पर भी यहाँ पे यूज किया जाता था, चर्ट भी यूज किया जाता था और फ्लिंट पत्थर भी यूज किया जाता था और क्वार्ट्जाइट पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसी के साथ साथ बात करेंगे बच्चा उपकरणों का आकार। उपकरणों के आकार के बारे में मैं बात करूं तो मध्य पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरणों से भी छोटे आकार हो चुका था उच्च पुरा पाषाण कालीन औजारों का। चलिएगा इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। आकार में छोटे होने के कारण
यानी कि आकार में जब ये छोटे हो गए तो मानव उनका प्रयोग बड़ी दक्षता और गतिशीलता के साथ करने लगा था, जिससे उनको शिकार करने में बहुत आसानी। तो दोस्तों आगे हम देखने वाले हैं उच्च पुरा पाषाण काल के स्थलों के बारे में। बच्चा, उच्च पुरा पाषाण काल के जो स्थल थे वो इनाम गांव और पटने, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, कुरनूल, नागार्जुन कोंडा व रेनीगुंटा, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बात करें भीमबेटका, ये आपका पहले भी आया है, मध्य प्रदेश में पड़ता है बेटा। सोरपुर का दोआब, ये बेटा कर्नाटक में पड़ता है। और बूढ़ा पुष्कर, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। लोंढा नाला की बात करें और बेलन घाटी की बात करें तो बच्चा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसी प्रकार से मैं बात करूं तो आपका पूरा पाषाण कालीन की जितने भी जानकारी थी मैं आपको दे चुका हूं। चलिएगा, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।